देखिए इस वक्त हम निकल चुके हैं राजवंशी नगर से गांधी मैदान की ओर। मेरे साथ आपको बता दें दिग्घा विधानसभा क्षेत्र से जन स्वराज के उम्मीदवार बिट्टू सिंह हैं। बिट्टू जी, दिग्घा जिंदाबाद की पदयात्रा पिछले लंबे समय से दिग्घा विधानसभा क्षेत्र में कर रहे हैं और दिग्घा की जनता इनसे बहुत अच्छे से अवगत है, क्योंकि बिट्टू सिंह लंबे समय से अपने क्षेत्र में जो है वो समाज सेवा भी करते आए हैं। सर, आप जा रहे हैं अपने नामांकन दाखिल करने के लिए, सबसे पहले तो क्या कहना चाहेंगे दिग्घा की जनता को? देखिए, हमारा तो स्पष्ट मानना है कि दिग्घा की जनता इस बार चुनाव लड़ रही है। ये हम चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, हम तो नॉमिनेशन कर रहे हैं। और आपको विश्वास रखिए, संघर्षों के साए में इतिहास हमारा पलता है। जिस ओर जवानी जाती है, युवाओं को कह रहे हैं, जिस ओर जवानी जाती है उस ओर जवाना जाता है। बस यही कहना है। आपने कहा इस ओर जवानी जाती है उस ओर जवाना जाता है, लेकिन किस तरीके से आप लंबे समय से दिग्घा विधानसभा की जनता के लिए समर्पित हैं, दिग्घा जिंदाबाद की पदयात्रा किए हैं, लेकिन आपको नहीं लगता कि वहां से जो विधायक हैं संजीव चौरसिया, उससे आपका मुकाबला बहुत मजबूत होगा? जी, संजीव चौरसिया जी के बारे में क्या कहेंगे? अभी स्थानीय विधायक है, वहां से फिर से टिकट मिल गया, क्या फर्क पड़ता है? एक ही, अगर रानी के पेट से राजकुमार पैदा लेना है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। 10 साल आपको मौका मिला और आप जब बात करते हैं परिवारवाद का, तो इससे बड़ा उदाहरण क्या होगा कि एक ही परिवार को गवर्नर, एक ही परिवार को वार्ड पार्षद, एक ही परिवार को एमएलए, एक ही परिवार को एमएलसी, एक ही परिवार को बिस्कुमान का डायरेक्टर। इससे बड़ा मजाक क्या होगा? शर्म आना चाहिए इन लोगों को। कौन से काम है जो सबसे पहले जीतने के साथ अब दिग्घा विधानसभा में करेंगे? सबसे पहला 1024 का मामला जो दिग्घा विधानसभा के लोगों का है, राजीव नगर, नेपाली नगर का समस्या, स्लम्स को रिनोवेट करने का मामला, साथ ही साथ वेंडिंग जोन बनाने का, ताकि जो सब्जी विक्रेता है, जो फुटकर विक्रेता है, उनको भी गर्व महसूस हो कि हमको सरकार जगह दी है और बनाने जगह पर हम अपने सरकार के दिए हुए जगह पर काम करने का गर्व महसूस करेंगे। जन स्वराज पार्टी के लिए कहा जा रहा है नई नवेली पार्टी है, जनता कितना भरोसा कर पाएगी? और ऐसे में प्रशांत किशोर खुद नई राजनीति में उतरे। अरे जनता नहीं भरोसा करती तो आप पटना शहर में एक बात देख लीजिए, थर्मामीटर लगा के देख लीजिए ना, कि जिस तरह का समर्थन लोगों का मिल रहा है। आप बता दीजिए क्या है? अब विश्वास तो इन लोगों पर है जिसके कथनी और करनी दोनों में फर्क है। देखिए, थर्मामीटर लगाकर देख लीजिए, तापमान गर्म हो चुका है पटना का। और देखिए किस तरीके से इस खुली थार में जो है बिट्टू सिंह अपने समर्थकों के साथ नामांकन दाखिल करने जा रहे हैं। और ये हुजूम देखिए किस तरीके से यहाँ पे समर्थकों का हुजूम है। और ये पटना का बेली रोड है, वो बेली रोड जो आम दिनों में बेहद व्यस्तम रोड माना जाता है, लेकिन आज के दिन ये पूरा रोड जो है ये बिट्टू सिंह के समर्थकों से पटा हुआ है। फिलहाल चलते हैं, आपको नामांकन केंद्र भी ले चलते हैं और दिखाते हैं कि किस तरीके से नामांकन की प्रक्रिया होती है और उसके बाद कार्यकर्ताओं में जो उत्साह है उसके पीछे का भी वजह जानेंगे। देखिए, पटना के समन्वय से हम निकल चुके हैं और यहाँ पे हमारे साथ बिट्टू सिंह है, दिग्घा प्रत्याशी के समर्थक किस तरह से उनको बधाइयां दे रहे हैं। और यहाँ देखिए 4 घंटे के लंबे इंतजार के बाद नामांकन कर जब वो बाहर निकलते हैं तो भी कार्यकर्ताओं का जोश जो है वो ठंडा नहीं होता है। और इतनी तपती गर्मी में जिस तरह से बिट्टू सिंह के समर्थक जो है वो उनका इंतजार कार्यालय के बाहर घंटों करते नजर आए। अभी नामांकन भरे हैं और लोगों का मांग था कि दिग्घा विधानसभा में आप सिर्फ नॉमिनेशन कीजिए, चुनाव दिग्घा की जनता लड़ेगी। ये लड़ाई आप देख लीजिए, ये लड़ाई परिवारवाद, आप जिस तरह से परिवारवाद का बात करते हैं, ये कोई परिवारवाद नहीं होना चाहिए। एक ही परिवार में चाहे आपको एमएलसी चाहिए, गवर्नर चाहिए, विधायक चाहिए और साथ ही साथ एमएलए भी चाहिए, बिस्कुमान का डायरेक्टर भी चाहिए। आप साहब इस तरह का नीति अगर अपनाएंगे, हम लोग लगातार लगे रहे, लेकिन
हम लोगों के साथ ये लोग गलत काम किए। आप अगर विकास की बात करते हैं तो आप एक बात सुन लीजिए, 1024 राजीव नगर नेपाली नगर का समस्या आज 15 वर्षों से नहीं हो सका, निपटारा नहीं हो सका। अगर आप मेन सड़क को छोड़ दीजिएगा तो आप देख लीजिए जाकर अंदर के सड़क को किस बेहाल हालत में कर दिया है। वार्ड काउंसलर का अगर काम को माइनस कर दिया जाए तो आपको एक जगह काम नहीं दिखेगा। ये तो वार्ड काउंसलर है जो इज्जत बचाए हुए क्षेत्र का। दीघा निश्चित बदलेगा। दीघा की जनता चुनाव लड़ रही है, कोई पार्टी कोई दल नहीं, ये दीघा की जनता लड़ रही है। प्यार को देख के क्या कहेंगे आप? ये तो पहले से तय था कि हम लगातार क्षेत्र में रहें और लोगों का इच्छा भी है कि हम रहें। ये जो लड़ाई है आपकी मैदान में, ये परिवारवाद के खिलाफ है या कैंडिडेट के खिलाफ? देखिए, परिवारवाद भी बहुत बड़ा समस्या है और साथ ही साथ काम नहीं हुआ। दीघा विधानसभा काम बहुत होना बाकी है, हम लोग आएंगे तो करेंगे। संजीव जी तो कह रहे हैं विकास बोलता है। अब आप देख लीजिए क्या हाल है, वो आपको पता चल जाएगा कि क्षेत्र का क्या हाल है। आप वो बदलाव लाएंगे? अगर काम किए होते तो जनता हमारी ओर नहीं उनकी ओर रहे। आप वो बदलाव लाएंगे? एकदम करेंगे। देखिए, बिट्टू सिंह हमसे बातचीत कर रहे थे और उन्होंने बताया कि किस तरह से वो बदलाव लाएंगे। और इस बदलाव की अगर बात कर ले तो यहाँ पे बिट्टू सिंह ने साफ कहा है कि ये लड़ाई परिवारवाद के खिलाफ है। ये लड़ाई सिर्फ क्षेत्रीय नेता से नहीं है, ये वहाँ पल रहे परिवारवाद के खिलाफ है। और इसके साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि किस तरह से अगर बिट्टू सिंह को दीघा विधानसभा की जनता अगर उन पर विश्वास जताती है तो वो दीघा की तस्वीर बदल देंगे। इसके साथ उन्होंने एक और दावा किया है कि इस बार बिट्टू सिंह चुनावी मैदान में नहीं है, इस बार दीघा की जनता उनके लिए चुनावी मैदान में उतरेगी और उनका समर्थन करेगी। अब ऐसे में देखने वाली बात है कि वो नामांकन करके निकले हैं, चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। अब ऐसे में आगे की तस्वीरें क्या होगी, गणित क्या होगा, वो सब आप तक हम लेकर आएंगे। फिलहाल तब तक के लिए बने रहे कशिश न्यूज के साथ। कैमरा पर्सन राकेश के साथ मैं आयुषी मिश्रा, पटना।